नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। वैसे भी कोरोना जैसी महामारी के कारण सारे बच्चे घर में ही, इसलिए शायद आपको दिक्कत होती होगी, परेशानी होती होगी, इसलिए मैं आज आपको सैर कराने ले जा रही हूँ। तो हम चलते हैं सैर करने के लिए। वैसे तो हमारे देश में दर्शनीय कई स्थल है और कई राज्य भी ऐसे हैं, कई ज़िले भी ऐसे हैं जिसमें दर्शनीय स्थल यानी कि देखने लायक कई स्थल है। कुछ ऐसे स्थल के बारे में आज हम बात करेंगे और वह है कच्छ। जो कच्छ है वह उसका जो आकार है वह कछुए की तरह है, इसलिए उसे कछुए का आकार होने की वजह से उसे कच्छ ऐसा नाम दिया हुआ है। तो हम चलते हैं कच्छ की सैर करने के लिए। और उसके लेखक है हरीश ढोलकिया। वह एक अध्यापक है और उन्होंने हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया हुआ है। अगन पंख उसे शीर्षक दिया है और उन्होंने इस इकाई में कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया हुआ है। उनकी जो कच्छ की यात्रा यह है वह भावानुवाद। अब हम चलते हैं अपनी इकाई की तरफ। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई राज्य भी है और कई ज़िले भी है, और उन राज्यों में, उन ज़िलों में कई ऐसे स्थान हैं जो दर्शनीय है, देखने लायक है। और तो आज हम गुजरात के कुछ ऐसे ही विशेष ज़िले की बात करेंगे जिसका नाम है कच्छ, जो अत्यंत रमणीय प्रदेश है। गुजरात यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है कच्छ, और उसका अपना एक पौराणिक महत्व भी है। दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा गया है। यह चित्र है कच्छ के रेगिस्तान का। कच्छ में दो प्रकार के रेगिस्तान, एक छोटा और बड़ा, पर रेगिस्तान जैसा उसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। वहाँ पर बस रेत ही रेत दिखाई देती है, कहीं भी रेत दिखाई नहीं देती, इसलिए यह अनूठा है। यह रेगिस्तान इसलिए अनूठा है क्योंकि वहाँ पर रेती की जगह बस सारी ज़मीन पर नमक ही नमक दिखाई देता है, इसलिए यह रेगिस्तान अनूठा कहा जाता है। यह जो आप देख रहे हो चित्र, जिसमें ज़मीन पर बस नमक ही नमक दिखाई देता है, इसलिए यह अनूठा है। अब हमारी कच्छ की यात्रा शुरू होती है। सामखैली जो है वह कच्छ का प्रवेश द्वार है और वहीं से हमारी यात्रा का आरंभ होता है। उसकी उत्तर दिशा की ओर यात्रा का आरंभ होता है और रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमें प्राचीन संस्कृति यानी कि मोहनजोदड़ो का स्मरण होता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। अब मैं आपको मोहनजोदड़ो की तस्वीर बताती हूँ। यह तस्वीर है मोहनजोदड़ो की। मैं आपको उसकी नगर रचना के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ। वहाँ उसकी जो नगर रचना है, उसका स्नानागार और शौचालय पक्की ईंटों से बना हुआ है और उसमें गंदा पानी निकालने के लिए नाले की भी व्यवस्था की हुई है, और यह नाला भी सड़क के बीच में से निकलता है। उसके जो घर है उसका जो ढांचा है वह सड़कों की तरफ नीचे की ओर झुका हुआ है, और उसके जो दरवाजे हैं वह घर के पीछे की ओर खुलते हैं। मोहनजोदड़ो की प्राचीनता की में आधुनिकता के दर्शन करके हम सामखियाली से पश्चिम की ओर बचाव की ओर आते हैं। यह बड़ा गांव भी है पर नगर जैसा दिखाई देता है। यहाँ गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है, जहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर यहाँ बसी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। अब मैं आपको गांधीधाम वाला चित्र बता रही हूँ। यह चित्र है गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी जैसे उद्योगों का, यह कारखानों का चित्र है जहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है। आगे है आदिपुर में गांधी स्मृति का चित्र। यह चित्र है आदिपुर में जो गांधी स्मृति है उसका है। उसके आगे है कंडला बंदरगाह। यह है कंडला बंदरगाह जो वहाँ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कंडला का विकास वहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है।
कंडला से अगर हम भद्रेश्वर की ओर चलते हैं जहाँ जैनों का यात्रा धाम है और वहाँ संगमरमर से बना एक जिनालय यानी कि जैनों का पूजा का स्थान है जो 25 वर्ष पहले वो खंडित हो चुका था और उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। यह चित्र है जैनों का जिनालय। फिर आगे आता है मुंद्रा शहर जो तहसील का मुख्यालय है। यहाँ उद्योग के कारण विकास की दिशा खुली हुई है। समुद्र के किनारे बंदरगाह होने की वजह से यह शहर विकसित हुआ है। उसकी कुछ प्राचीन इमारतें भी यहाँ पर दिखाई देती है। फिर हम पहुँचते हैं मांडवी जो एक सुंदर बंदरगाह है और बड़ा प्राचीन नगर भी है। यह चित्र है मांडवी का जो सुंदर बंदरगाह है। वहाँ पर शहर के राजा के महल, पवन चक्कियाँ और समुद्र तट के कारण यह जगह अत्यंत दर्शनीय बनी हुई है। उसके आगे आता है VRTI ग्राम्य संस्था, वहाँ पर 72 जिनालय है। फिर पास में ही एक गांव आता है जिसका नाम है बिदड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। यह है बिदड़ा गांव का अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल। फिर हम आगे चलते हैं, वहाँ पर आता है मांडवी। मांडवी से आगे चलकर ठुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो जैसे महत्वपूर्ण गांव आते हैं। फिर आता है नलिया शहर जो तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। यह है डुमरी का चित्र। यह है नलिया शहर जो अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया के आगे 1 घंटे के बाद आता है नारायण सरोवर जो प्राचीन पौराणिक और आधुनिक स्थान वहाँ पर माना जाता है। इस स्थान को रामायण काल का भी माना जाता है। और वहाँ पर एक कोटेश्वर नामक जो मंदिर है वह दर्शनीय। कहा जाता है कि वहाँ से रावण गुजरा था और यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यह चित्र है नारायण सरोवर का और यह है कोटेश्वर महादेव का मंदिर। फिर नारायण सरोवर से आगे चलकर लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। वहाँ पर गुरु नानक की चरण रज यानी कि पक्की धूल इस जगह को पावन कर रही है और गुरुद्वारा भी है। उस समय का शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी वह दर्शनीय है। और यहाँ का वह किला है, यह है फिर आगे चलकर आता है पानघर खनिज संपत्ति के लिए तथा विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यह चित्र है पानघर खनिज संपत्ति का। फिर आगे लखपत से मध्य कच्छ की और हाजीपीरा मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। और यहाँ पर एक मजार यानी कि दरगाह जो रेगिस्तान की झांसी कराता है। यह अब मैं आपको दिखा दी हूँ हाजीपीरा की दरगाह। यह चित्र है दरगाह का। यह चित्र है माता का मढ़ जो धार्मिक स्थान है और यहाँ पर नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यह चित्र है नखत्राना जो प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चौक्स, पुरेश्वर मंदिर, वांडा है जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान भी आते हैं। कच्छ का मुख्य केंद्र है भुज जिसका अपना वैभव का यहाँ पर परिचय होता है। आईना महल, यह चित्र है आईना महल का। यह चित्र है प्राग महल का। यह चित्र है स्वामी नारायण मंदिर। यह चित्र है हिल गार्डन। यह चित्र है हमीरसर तालाब का। और भुजा पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि वहाँ के दर्शनीय स्थान है जिसका हम आनंद ले सकते हैं। सन 2000 के भूचाल
में भुज खंडित हो गया था और वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ था, यानी कि हर तरह का। फिर भी वह आज अच्छा उसका निर्माण पुनः हुआ है और वह सुंदर शहर बना हुआ है। फिर उत्तर दिशा की तरफ खावड़ा में काला डूंगर आता है। पहाड़ चढ़कर रेगिस्तान की झांसी करने का अनूठा अनुभव होता है। फिर वहाँ की सरकार और स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर में वहाँ लोग आते हैं और रेगिस्तान को देखने का आनंद उठाते हैं। कच्छ में रणोत्सव का आयोजन नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में होता है और उसका आयोजन वहाँ की सरकार और स्थानीय जनता द्वारा उसका आयोजन होता है। और देश देश के यानी कि हर देश के लोग यह रणोत्सव का आयोजन देखने के लिए कच्छ में आते हैं। भुज से अंजार की तरफ आते हैं। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में वहाँ की प्रजा जो है उनका हस्तकला का परिचय यहाँ पर मिलता है। यह कुछ तस्वीरें यह तस्वीर है जो सृजन संस्था की जो हस्तकला वहाँ पे परिचित है उसका यह चित्र है। फिर आगे जेसल तोरल की स्मृति का मंदिर बना हुआ है जो ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ से आदिपुर और गांधीधाम जा सकते हैं। अब जो हमारी सैर है कच्छ की सैर वह सूरजबरी नाम के स्थान पर यहीं पर पूर्ण होती है। और जो इसमें जो भी हमने देखा हुआ है वो हमारी सारी अविस्मरणीय स्मृतियाँ हैं। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए वह किसी मौसम में दर्शन एवं आकर्षण का केंद्र है। अब मैं आपको कुछ चित्र बता रही हूँ। यह स्नानागार का चित्र है। यह कंडला बंदरगाह का चित्र है। तो बच्चों आज मैंने आपको कच्छ की सैर कराई। कच्छ एक दर्शनीय स्थल है जहाँ बहुत सारे देखने लायक स्थल है। गुजरात का एक अच्छा जिला है जहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। कच्छ में बहुत सारे देखने लायक स्थल में जैसे गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है, कंडला बंदरगाह है, भद्रेश्वर का प्राचीन जैन यात्राधाम है, मुद्रा शहर है, मांडवी है, 72 जिनालय, पिदरा गांव का अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, डुमरा, कोठीरा, सुगरी, जखो जैसे महत्वपूर्ण गांव है, नलिया शहर जो वायुसेना का मुख्य अड्डा है, नारायण मंदिर है, कोटेश्वर मंदिर है, लखपत का प्राचीन स्थल है, पानगरो खनिज संपत्ति के लिए तथा विद्युत निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र है। फिर आगे आती है हाजीपीरा जो मुस्लिम लोगों की दरगाह, फिर नखत्राना का प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है, माता का मढ़ आता है जहाँ पर लोग नवरात्रि के पर्व पर पैदल चलकर आते हैं। फिर भुज है, आईना मॉल, ऐसे कई सारे दर्शनीय स्थल है जो हमें देखने को मिलते हैं। रणोत्सव का जो आयोजन होता है वो वहाँ की संस्था करती है और सरकार और स्थानिक संस्था करती है। रणोत्सव में बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी होते हैं और वहाँ पर जो रेगिस्तान है वह रेगिस्तान में कहीं भी रेत नज़र नहीं आती है। वहीं पर बस नमक ही नमक दिखाई देता है और जो नमक है वह जब बारिश की मौसम आती है और वहाँ पर बाढ़ भी आती है, पर जब वो गर्मी वहाँ पर पड़ती है तो वह सारा पानी सूख जाता है और पानी सूख जाने की वजह से वहाँ पर वापस नमक तैयार हो जाता है। हमारे देश में 75% नमक वहीं पर मिलता है और सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यह हमारा जो कच्छ का सबसे बड़ा रेगिस्तान है उसकी गणना दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में की जाती है। और इस तरह हमारा यह इकाई यहीं पर समाप्त होता है। नमस्ते।